नमस्कार साथियों, मैं सिद्धांत मिश्रा आपका भाई। आज हम कुछ विषय पे चर्चा करने के लिए आपके साथ आए हुए हैं। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारे देश में जो हो रहा है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी जनरेशन में कभी भी किसी को बांटा गया है? नहीं। लेकिन आज के युग में, आज इस समय पर पता नहीं कौन सी विडंबनाएं, कौन सी चर्चाएं चल रही हैं जिसमें युवाओं को विभाजित करने की बात करी जा रही है। आज आप समझिए कि युवाओं को किन किन स्तरों पर बांटा जा रहा है। कहीं उन्हें जेनजी का नाम दिया जा रहा है, तो कहीं उन्हें मिलेनियल्स कहा जा रहा है, और हमारे माँ बाप की जनरेशन को तो साइलेंट मोड पे कहा जा रहा है। कहाँ थी ये चीजें पहले? कौन लेकर के आ रहा है? कौन इस तरीके से भारत के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या इन सब चीजों से हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है? आप लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है। आज कौन जानता है कि ये कहां से आया? कहना चाहता हूं कि जब हम छोटे छोटे थे, गांव में थे, पढ़ते थे, हमने कभी भी ऐसे किन्हीं शब्दों को नहीं सुना। जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमें दिए, इन्हीं के द्वारा जिनको जितना भाव देना चाहिए, जिन्हें जितना सम्मान करना चाहिए, किन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, किन्हें हमें नमस्कार करना चाहिए, ये सब हमारे माता पिता ने सिखाया। आज देख करके बहुत बड़ा कष्ट होता है, मन बड़ा दुखी होता है कि जब मैं देखता हूं कि 16-16 साल के बच्चे अपने मुंह से गालियां दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी गालियां जिनको न हम सुन सके, न परिवार के साथ आज हम हमारे बच्चे या हमारे घर के जो छोटे हैं वो कभी न सुन सकते हैं, ना हम लोग उन्हें सुन सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उन माता पिताओं को भी जो जिनके ऐसे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अपने संस्कृति को समझाने की आवश्यकता है। आज हमारा देश दुनिया में क्यों इतना ज़्यादा माना जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारा धर्म हमें किसी का अपमान करना नहीं सिखाता। हम तो जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि चाहे वो गुरु हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी कास्ट के हों, अगर वो बड़े हैं तो उन्हें हमें प्रणाम करना है, उन्हें हमें नमस्कार करना है, न कि हमें किसी को गाली देनी है। आज मैं देख रहा हूँ माँ बाप के सामने आजकल के बच्चे गालियाँ देते हैं। वो गाली तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ किस तरीके से। इन बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। आज मुझे लगता है कि युवाओं को विभाजित न करके उनके विषय में चर्चा करनी चाहिए। हम उनको जेनजी, अल्फा, मिलेनियल जैसे शब्दों में न विभाजित करके, बल्कि हम एक साथ कहें कि युवा शक्ति एक साथ है भारत की। हम क्यों ना ये चर्चा करें, हम चर्चा करें कि युवाओं की शिक्षा कैसे बेहतर होगी, हम चर्चा करें कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, हम चर्चा करें युवा स्किल से कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम उनके स्किल डेवलपमेंट की बात करें, कैसे हम उनके आगे होने वाली चीजों की बात करें। न कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना, न कि किसी बुजुर्ग को गाली देना। मुझे लगता है कि देश बहुत ही ज्यादा विडंबनाओं में इस समय फंसा हुआ है, और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, समझने की कोशिश करें। किसी एक व्यक्ति के, किसी एक के कहने पर आप अपने आप को न तो जेनजी माने, न तो अपने आप को आप अल्फा माने। आप सबसे पहले भारत की एक मजबूत मिसाल माने और समझें कि आप एक युवा हैं, और युवा होने के नाते आप राष्ट्र निर्माण में क्या कर सकते हैं। सभी युवाओं से मेरा आग्रह है, युवा होने के नाते मैं आप सबसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, तो एक बार समझने की कोशिश करिए कि हमको देश निर्माण में किस तरीके से अपनी भागीदारी करनी है। जो जो आपके अंदर स्किल्स हों, आप उस माध्यम से, कोई जरूरी नहीं कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, मैं कहता हूं किसी भी फील्ड में आकर के आप देश के निर्माण में सहायता कर सकते हैं। सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।